लेकिन दुनिया खासकर अमेरिका बहुत परेशान है। जैद हामिद ने कहा है कि पाकिस्तान 25-25 बिलियन डॉलर में परमाणु बम तुर्की, सऊदी अरब और ईरान को बेच दे ताकि उसका कर्ज उतर जाए। जैद हामिद ने कहा कि पाकिस्तान अपनी परमाणु तकनीक को एक्सपोर्ट करने के लिए आजाद है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसी किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं जो उसे ऐसा करने से रोके। जैद हामिद ने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी परमाणु तकनीक मुस्लिम मित्र देशों को देने से कोई रोक नहीं सकता। सवाल यह कि भारत विरोध में पाकिस्तान कितना गिर सकता है। अमेरिका जो पाकिस्तान के फिर से करीब आ रहा है, उसे यह बात मुसीबत में डाल सकती है, क्योंकि उसके दुश्मन ईरान को पाकिस्तानी सेना का पिट्ठू परमाणु बम बेचने की बात कह रहा है। अगर ऐसे परमाणु बम बेच दिया गया तो पूरी दुनिया में तहलका मच सकता है। दुनिया का अंत तय है। परमाणु हथियारों को पाकिस्तान के खत्म करने की जरूरत है, नहीं तो संकट तय है। आतंकवाद नहीं छोड़ेंगे, परमाणु बम फोड़ेंगे। क्या तुर्की, सऊदी अरब, ईरान को पाकिस्तान का परमाणु बम मिलने वाला है? क्या पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बेचकर कर्ज उतारने जा रहा है? पाकिस्तान के लाल टोपी जैद हामिद की शहबाज मुनीर को अजीब सलाह। टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। पाकिस्तान 25 बिलियन डॉलर में 5 परमाणु बम सऊदी अरब बेचे। ना वो आप पर हमला कर सकते, ना वो आपको धमकी दे सकते। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। तुर्की को 25 बिलियन डॉलर में 5 परमाणु बम बेचे। हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। इससे पहले बहुत देर हो जाए, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करो। युद्ध में भारत से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान को अक्ल नहीं आई। पाकिस्तान का अपने परमाणु ताकत होने का घमंड बना हुआ है। दुनिया ने देखा कि कैसे परमाणु ठिकानों को बचाने के लिए पाकिस्तान ने भारत से रहम की भीख मांगी। नहीं तो 15 दिन तक पाकिस्तान के नेता एटमी धमकी देते नहीं थक रहे थे। देखें, अल्लाह ताला ने आपको एक न्यूक्लियर कुव्वत बनाया है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक मिसाइली कुव्वत बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से अगर खुदा न खास्ता किसी ने हमारी तरफ को मैली आंख से कोई कोशिश की तो उसको जवाब उसी तरह मिलेगा जैसे उनको माजी में जवाब मिला था। अब कर्जा उतारने के लिए पाकिस्तान सेना के लाडले लाल टोपी जैद हामिद ने शहबाज मुनीर को अजीब सलाह दी है। उसने कहा है कि पाकिस्तान अपनी परमाणु तकनीक का निर्यात करने के लिए स्वतंत्र है, क्योंकि पाकिस्तान ने किसी ऐसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए जो उसे ऐसा करने से रोके। टेक्नोलॉजी है जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और सीटीबीटी जो है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है। हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया है। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। टोपी जैद हामिद ने कहा कि पाकिस्तान को अपनी परमाणु तकनीक मुस्लिम मित्र देशों को देने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान को अपने 5 परमाणु बम सऊदी अरब को बेचने चाहिए। वे 1 घंटे में 25 बिलियन डॉलर दे देगा। तुर्की को 5 परमाणु बम बेचे, वो भी 25 बिलियन डॉलर देगा। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते, ना वो आपको धमकी दे सकते। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। नॉट एन इशू। और हमें एक्चुअली ये कर्ज पे करने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पिछले महीने तुर्की और ईरान का दौरा किया था और पत्रकारों से बात करते हुए शहबाज ने कहा था कि पाकिस्तान नागरिक उद्देश्यों के लिए परमाणु हथियार हासिल करने की ईरान की नीति का समर्थन करता है। लिहाजा अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने परमाणु हथियार बेच सकता है या फिर कर्ज में डूबे पाकिस्तान के परमाणु हथियार नीलाम हो सकते हैं। हमारे पास गौरी और गजनवी और
और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है, जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? हमें किसने रोका हुआ है? वही अगेन अपने अंदर का खौफ, दुनिया क्या कहेगी, जिससे बात करो अमेरिका नाराज हो जाएगा, पाबंदी लग जाएगी, यूरोप नाराज हो जाएगा, हम पे पाबंदियां लगाने लगेंगे। जैद हामिद का असली नाम सैयद जैद जमान हामिद है। ये घोर कट्टरपंथी इस्लामी पॉलिटिकल कमेंटेटर और पाकिस्तानी सेना का पिट्ठू है। जैद हामिद दुनिया के प्रभावशाली मुसलमान हस्तियों की लिस्ट मुस्लिम 500 में भी शामिल हो चुका है। जैद हामिद का जन्म एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी के परिवार में हुआ था। उसकी मां कश्मीरी मूल की थी। जैद हामिद इस्लामी जिहाद का समर्थक है और कश्मीर में पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों का पूरा समर्थन करता है। इसका दावा है कि वो सोवियत अफगान युद्ध लड़ चुका है, हालांकि इसका कोई सबूत नहीं है। ये पाकिस्तानी राजनीति के मामलों में सेना के हस्तक्षेप का खुले तौर पर समर्थन करता है। पाकिस्तान में शरिया का भी समर्थन करता है। अब उसने शहबाज मुनीर को अजीब सलाह दे डाली है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को खत्म करने के लिए यूएन और अमेरिका को सख्त कदम उठाने चाहिए, नहीं तो उसका दुश्मन पाकिस्तान की मदद से ईरान परमाणु ताकत बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी के साथ इस खास पे